प्रधानमंत्री जी जब अभी आपने देखा कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में वो जेनजी को जब पूरी तरह से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो वो जेनजी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जो है आधुनिक फैशन में जो है पैरेलल ड्रॉ किया, जो मिनी स्कर्ट्स होते हैं, जो ब्लॉक हील्स होते हैं, जो लेडीज के पर्सेस एक्सेसरीज होती है, जो कोणार्क टेम्पल में जो स्कल्पचर बने हैं और उन्हें जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज का एम्बेसडर बनाया। और प्रधानमंत्री जी इससे उनकी जो कल्चरल रूटेड जो प्रोग्रेसिवनेस है वो नजर आती है। आज भारत की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag bearer of feminism। और ये भारत की बेटियां जो है सदा उनकी आभारी रहेगी, जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति में, मातृशक्ति में विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। लोकसभा का माहौल, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा और अचानक पूरा ध्यान खींच लेती हैं कंगना रनौत। अपने अलग अंदाज और बेबाक बयान के लिए जानी जाने वाली कंगना इस बार संसद में बोल रही थी और उन्होंने जो कहा वो सिर्फ तारीफ नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। चर्चा के दौरान कंगना रनौत ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, महिलाओं को नई आजादी और नए मौके मिले और सबसे बड़ा दावा कि मोदी जी सबसे बड़े फेमिनिस्ट है। और अब यह बयान अपने आप में बड़ा है क्योंकि नारीवाद शब्द आमतौर पर सरकारों के लिए नहीं, आंदोलनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, संसद में फिल्मी डायलॉग, मतलब साफ है वो ये बताना चाहती थी, यानी कंगना रनौत ये बताना चाहती थी कि सरकार ने महिलाओं को हर बंधन से आजादी दिला दी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या महिलाओं की स्थिति पूरी तरह बदल गई है? यहीं से सवाल शुरू होते हैं। क्या हर महिला सुरक्षित है? क्या हर महिला को बराबर मौके मिल रहे हैं? क्या ग्रामीण और शहरी महिलाओं की स्थिति एक जैसी है? अगर जवाब हां होता तो शायद इतना विवाद भी नहीं होता। अब एंट्री होती है अलका लांबा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा सा लेकिन तीखा तंज लिखा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने तंज कसते हुए लिखा कि स्वामी रे स्वामी, मधु रे मधु। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा संदर्भ है। इस लाइन का मतलब क्या है? यहां स्वामी का इशारा है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ और मधु का इशारा है मधु किश्वर की तरफ। दोनों ही पिछले कुछ समय से बीजेपी और उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे आज कंगना रनौत कहती हैं कि प्रधानमंत्री बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, सबसे बड़े फेमिनिस्ट है। उसको उन्हें लेकर के ये दोनों यानी बीजेपी के अपने नेता जो कद्दावर नेता है सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर जो कि एक लेखिका है, वो लगातार सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जब मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा था, इस पोस्ट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लिखा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनके निजी जीवन और कुछ महिलाओं को पद देने को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चा होती रही। उनके अनुसार कथित तौर पर विशेष सेवाओं के बदले लाभ मिलने जैसी बातें भी अंदर खाने में कही जा रही थी। मधु किश्वर ने यह भी दावा किया कि संघ के नेटवर्क के भीतर उन महिलाओं के नाम लिए जाते थे जिन्हें कथित तौर पर नजदीकी के आधार पर सांसद और मंत्री बनाया गया। मधु किश्वर ने आगे यह भी कहा था कि गुजरात के समय से ही ऐसे किस्से दबे सुरों में चलते रहे और दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से ये चर्चाएं और तेज हो गई। मधु किश्वर के अनुसार इन चर्चाओं से वे इतनी असहज हो गई कि उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली। यहां तक कि अपनी ही लिखी किताब देने के लिए भी वे उनसे मिलने नहीं गई, यानी प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गई, बल्कि एक बिना हस्ताक्षर की कॉपी एक नौकरशाह के जरिए भिजवाई। मधु किश्वर ने यह भी कहा है कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों से बचने लगी सिर्फ इसलिए कि वहां मोदी के आने की संभावना होती थी। इसी विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब लोगों ने यह याद दिलाया कि ऐसे आरोप केवल मधु किश्वर ही नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक निजी पॉडकास्ट में इसी तरह के आरोपों का जिक्र कर चुके हैं। तो अब अलका लांबा ने ये लाइन क्यों लिखी? अब जोड़िए सारी कड़ियां।
एक तरफ कंगना रनौत मोदी को सबसे बड़ा नारीवादी बता रही हैं, दूसरी तरफ उसी राजनीतिक स्पेस में स्वामी और मधु जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो अलका लांबा का तंज यही कह रहा है कि एक तरफ तारीफ की ऊंची इमारत बनाई जा रही है और दूसरी तरफ उसी के नीचे सवालों की नींव हिल रही है। अब जरा व्यंग समझिए, अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, इतने आरोप क्यों लग रहे हैं और अपने ही लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं, अपने ही नेता क्यों सवाल कर रहे हैं। यानी कहानी कुछ और है और दिखाई कुछ और दे रही है, यानी कुछ दिखाया और कुछ जा रहा है। यहां विपक्ष का तर्क है, अगर सरकार सच में महिलाओं के लिए इतना कर रही है तो महिला सुरक्षा के आंकड़े क्या कहते हैं, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ी और जमीनी स्तर पर बदलाव कितना आया। कंगना रनौत का बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट था जो सीधे सरकार के नैरेटिव को मजबूत करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब बयान और वास्तविकता के बीच दूरी नजर आने लगती है। आज असल लड़ाई संसद में नहीं, सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। एक तरफ तारीफ के पोस्ट, दूसरी तरफ आरोपों के वीडियो और बीच में जनता जो कंफ्यूज है, जनता क्या सोचे। अब सवाल आपसे, जब आप ये सब देखते हैं, एक तरफ सबसे बड़ा नारीवादी, दूसरी तरफ गंभीर आरोप, तो किस पर भरोसा करें? जवाब आसान नहीं है, लेकिन तरीका है। तथ्यों को देखिए, भावनाओं को नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। जिस तरह से कंगना रनौत ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फेमिनिस्ट हैं और उसके जवाब में जिस तरह से कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने अलका लांबा ने तंज कसते हुए कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर की बात को याद रखिए। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।